हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आप मेरे चेहरे की चमचमाहट से पता लगा सकती है कि मैं कहीं निकल पड़ी हूँ। जी हाँ, तो हम निकल पड़े हैं आज सालासर बालाजी महाराज, क्योंकि मुझे सेंसेशन कहीं और घूमने की नहीं, मुझे सेंसेशन होती है सालासर बालाजी महाराज जाने की और खाटू श्याम बाबा जाने की। तो मेरा वीकेंड उससे अच्छा वहाँ जाने से और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं और मेरे पतिदेव हम चल पड़े हैं सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने, और आपको भी करवाते हैं। व्लॉग में बने रहिए और जो जो हम करेंगे आपको दिखाएंगे। और फिलहाल बजे हैं कितने बजे पतिदेव? एग्जैक्ट 10 बजे है और हम घर से निकल चुके हैं और आपको पूरा जर्नी दिखाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली माय हस्बैंड इज सेइंग कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और आज मैंने भी ऑरेंज कलर पहना है और शनिवार है तो बहुत अच्छा दिन भी है और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको भी करवाते हैं, व्लॉग में बने रहिए गाइस। तो जो झारी से आगे एक नया पुल बनाया है, हम वहां से निकले हैं। तो वहां से हम आ गए हैं अब बड़वासनी वाले पुल पे और अब पहुंच गए हम रोड पहुंच गए हैं। अब इससे आगे हम कहाँ पहुंचेंगे? अभी तो सीधा जाएंगे सापला। तो हम रोड से गाइस अब जा रहे हैं सापला। तो इससे आगे जब हम दूसरा रूट लेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा रूट बताने वाली हूँ कि हम कैसे जाते हैं और कौन सा रूट अच्छा रहता है। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं रोड के टोल पे। तो ये हमारा पहला टोल है। तो जब हमारे घर से निकले हैं, ये हमारा सबसे पहला टोल पड़ा है अभी। तो अब हम ये टोल क्रॉस करेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं हम कौन से रूट को लेंगे। तो गाइस, हमें रास्ते में मिला है प्याऊ, हमें ठंडा ठंडा पानी मिला है। गैस है ना आज भी तो गैस है शायद। आज भी है शायद। चौधरी साहब, हम ऐसे ऊपर फ्लाईओवर से आए हैं। अब कहाँ मुड़ रहे हैं हम? उतर गए सापला बाईपास। अच्छा, सापला बाईपास से उतर के रोहतक रोड पे चढ़ेंगे हम। रोहतक से भिवानी रोड की तरफ चलेंगे। ओके, सो गाइस, हम रोहतक से भिवानी की तरफ जाएंगे। वैसे मेरे जैसा हो तो अपने आप तो खिला नहीं सकता। अब हम रोहतक से भिवानी रोड की तरफ मुड़ेंगे। तो फ्लाईओवर से नीचे वाली रोड लेनी पड़ती है हमें। और इस ट्रक से आगे दिखाते हैं मैं आपको। इन रोड पर ट्रक बहुत है ना इस साइड। ये शुगर मिल है, रोहतक शुगर मिल। ये रोहतक शुगर मिल के सामने से रोड जा रहा है, इससे हम जाते हैं। अब गाइस बस सीधे सीधे रास्ता है, अब तो कहीं नहीं उड़ना ना, इसके बाद तो उड़ना है गाइस। ये रास्ता जाएगा। अब ये बोर्ड भी आ गया हमारा। लोहारू 100 किलोमीटर है और भिवानी है 40। तो ये बिल्कुल सीधा। भी तो कितने किलोमीटर तक हमें सीधा चलना है? 70-80। तो गाइस 70-80 किलोमीटर हम जाएंगे बिल्कुल सीधे, कहीं नहीं मुड़ना, कहीं नहीं तोड़ना, सीधे जाना। रिकैप कर रही हूँ क्योंकि हम हर बार नए रास्ते से आते हैं, तो अपने लिए भी हम ये रास्ता रिकैप कर रहे हैं ताकि अपनी वीडियो पे जाके देख सके। तो गाइस, हम अब पहुंचने वाले हैं भिवानी। अब एक टोल और आ गया है, अभी दिखाते हैं आपको। बचाएंगे। और ये टोल हम जहां तक हो सका बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? रास्ता दिखा रहे। ओहो भैया, ये तो खतरनाक रास्ते पे नहीं जा सकते हम। In 300 meters, टोल ले लेंगे हम। National Highway 709 for 4 kilometers. Continue on National Highway 709 for 4 kilometers. कहीं ये तो रास्ता नहीं है, ये तो सुंदर सा भी लग रहा है ना। ये कौन सी रोड का दिया? भिवानी वाले का दिया। भिवानी वाले का टोल दे दिया। जाते उड़ी तो रास्ता तो खान लग रहा था। ना फिर रुकी तो ना, सुनसान था वो रास्ता। इतना उड़ी लगना आपको सीधे शॉर्ट। ना कोई बात ना, कुछ ना होता। अरे मैं वो थोड़ी दूर का था, सुनसान है ना। ठीक है, टोल देकर सही रास्ते से जाना चाहिए। डबल ले है ना ये उसका। कोई बात नहीं, ले
ले लिया, अब जाना है तो जाना है ना गाइस, आई एम राइट। इसके बाद है कुछ टोल और, तो अब बिना टोल जाएंगे गाइस। अब हम आ गए हैं मेरे फेवरेट वाले रोड पे। यही रोड है, ये भी है, वो भी आएगा, बट ये उससे पहले वाला है गाइस। इसमें कहीं मुड़ना नहीं, कहीं तुड़ना नहीं, सीधे जाओ बिल्कुल नाक की सूद में। और आज तो हम दोपहर में आए हैं, अदरवाइज हम मॉर्निंग में आते हैं तो बहुत अच्छा वेदर होता है। यहाँ कोई चैचा पैपे वाला ट्रैफिक नहीं होता। अभी बस ये 1-2 गाड़ियाँ चल रही हैं आगे, अदरवाइज बिल्कुल रूट स्मूथ चलता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये मेरा, ये और इससे अगले वाला पैच जो है वो इस रूट का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। बिल्कुल सीधी गाड़ी चलती है और साइड में दोनों साइड खेत होते हैं और अच्छा सा वेदर रहता है। बिगड़ जाएगा, इस वाले रोड पे हमें मुड़ना होता है। और अब आगे वाला बस ये 5-7 मिनट का है, ये बड़ रास्ता, उसके बाद तो मजा आ जाएंगे। अब ये खत्म होते ही मैं आपको दिखाती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और ये रास्ता खत्म। पानी, हाँ पानी पानी, पूरे रास्ते पानी पियाते जाओगे। चलो पी लो भाई, तुमने तो पी लिया, तो घोर बेइज्जती करती भाई। ना पियो। सो गाइस, दूसरा गिलास ऑफ जलजीरे का है ना, जलजीरा। सो गाइस, ये हमारा, ठीक है। सो गाइस, ये वाला वो रास्ता आ गया है जो मैं आपको बता रही थी ना, वो आ गया है। अब आप ये पूरे रास्ता एकदम स्मूथ सीधा, विदाउट एनी ट्रैफिक। और कितने किलोमीटर का ये रास्ता पूरा? ये गाइस 120-30 किलोमीटर हमारा सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता जाएगा। और नहीं, सच्ची में ये रास्ता आप वीडियो में भी देखोगे ना, इतना प्यारा आता ना ये रास्ता, सच में बहुत अच्छा लगता है। लगता है कहीं विदेश में चल रहे हैं। एकदम सीधा रास्ता, नाक की सूद। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऊपर आसमान, दोनों तरफ खेत, वो भी ऊंचे नीचे खेत। दिमाग तो आधा शांत यहाँ हो जाता है। रास्ता आता है कि जब ये शिव मंदिर आते हैं तो यहाँ से सीधा जाना है। मतलब इसमें सारा रास्ता ऑलमोस्ट सीधा वाला है। देखना गाइस, अगर मेरी बातों में कोई संदेह हो तो ये रास्ता इतना मस्त है बिल्कुल। और अभी एक और पैच आया है, ये वाला गांव के शुरू होते ही होता है ना ये वाला रास्ता, पत्थर का होता है, हाँ, ताकि कोई तेज ना चलाए। ओके, तो गाइस देखो आप, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। और आएंगे तो गाड़ी बैक टू बैक कहीं आएंगी, है ना? आपकी क्या राय है इस रास्ते में? कोई भी ना कोई भी नहीं। आपको मजा नहीं आता इस रूट पे गाड़ी चलाने में? मजा आ रहा है तो बताए। अच्छा ठीक है, एक कप चाय पिया दो। इस रोड पर चाय दिख नहीं था, मैं तो नहीं ताऊ चाय मार दो बोले। अच्छा, तो 2 मंदिर आते हैं, एक मंदिर ये आता है, एक मंदिर पीछे। इस रूट पे ना कुछ खाने का नहीं मिलता, तो आप अपने घर से अपना जो लंच बॉक्स वगैरह है वो पैक करके लाया करो। मैं तो लाने लगी, इस बार मैं दिखाती हूँ। ये रहा लंच बॉक्स, मैं प्रॉपर लंच बॉक्स लाई हूँ क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और एक तो जो शॉप मिलती है ना उस पर भी अच्छा नहीं मिलता। तो बात पैसे की नहीं होती, बात चीज अच्छी मिलने की होती है। बिल्कुल भी नहीं मिलता तो आप अपने घर से लाओ सब कुछ। हम तो पानी की बोतल भी 2-2 भर के लाए हैं, घर से लाई हैं। तो अगर आप छोटा बच्चा कैरी करते हो अपने साथ या खुद भी हो तो अपना लंच घर से लाओ। मेन रीजन हम अपने बच्चे को इसीलिए नहीं लाते क्योंकि इस रूट पे ना तो कहीं शॉप दिखती है ऐसा कि एकदम से आप कुछ इमरजेंसी हो जाए तो जाओ,
और कुछ भी नहीं दिखता है ऐसा, बस एक रोड है यहाँ, ठीक है, सीधा रोड है। तो मोस्टली थ्रू आउट द वे यही रहता है सालासर बालाजी तक। तो ये भी रीजन है, और गर्मी नहीं थी, ये भी रीजन था हमारे बच्चे को नहीं लाने का। और दूसरा वो बहुत शैतान हो गया है, वो ड्राइव नहीं करने देता, तो ये भी रीजन है। तो होल मोरल द स्टोरी इज कि आप जब भी इस रास्ते पे आओ तो अपना लंच बॉक्स, अपने खाने पीने का सामान लेके आओ। दोस्त घूम रहे हैं। नमस्ते कर नमस्ते शक्ति की दोस्तों। चाय बनाए तक चाय बनाओ। ये तो आए भी घने सारे हैं, एक आधा होता, 10-15 होते तो बना भी देती। पता है कौन था? डाणी है बैल में भी। क्या है? आड़े तारी थी शीतल खेलन भी वाणी में डाणी की तरह। अच्छा, डाणी बैल। डाहनी, हाँ हाँ, बैल तो सुना था। बैल तो मेरे पे सुना होगा, डाणी बैल है वो। डाहनी बैल, अच्छा। डाणी उन्हें बोला रहा जो खेता के बीच में घर बना कर वहीं के। हाँ, तो ऐसे ही तो है यहाँ पे डाहनी बैल घर, ऐसे ही तो है यहाँ खेतों के बीच में एक अकेला घर नहीं होते वे, कोठी बनावे हैं। ठीक है, वो पत्थर के। अच्छा, पत्थर की हो कहीं की हो। मैंने एक वो देखा था बोर्ड, शिव शक्ति फैमिली रेस्टोरेंट वाला, आया ही नहीं वो। मैंने सोचा था उससे भी उसकी वीडियो बनाऊंगी। ये गांव शुरू हो गया ना, फिर खेत शुरू हो जाएंगे, फिर गांव शुरू हो जाएगा। वो शहर आ गया, शहर में तो उस रोड पर नहीं मुड़ते जिस पर हमने चाय पी थी, मैंने रात तक। अच्छा, ओके। और वो रास्ता अलग है ना, जो हम, जिसपे हम याद करो पिछली बार आए थे, और वो पूरा वो कितनी सारी गाड़ियां मिली थी, शादी वाला दिन था वो दूसरा रास्ता है ना, शायद आते टाइम दिखा हुआ। वो आते टाइम। अच्छा, भी है पूरी सालासर की, हाँ प्रॉपर बस जा है ना। या मार्केट है नहीं, कौन सी जगह की मार्केट है? ये मिष्ठान भंडार कचौरी। तो गाइज हम पहुंच गए हैं। कौन सी जगह है? जगह तो ये बताओ। बैल है शायद। बहल है, चलो। हाँ, पर बहल भी तो बहुत बड़ा है, बहल छोटा थोड़ी है। तो गाइज हमारा आधा सफर तो तय हो गया है, आधा ऑन द वे है। लगभग आधा हो गया। आधा तो हो ही गया, काफी दूर पड़ जाता है, बट ठीक है। व्लॉगिंग करते करते पता नहीं चल रहा आज, अदरवाइज तब तक तो मैं एक नींद ले लेती। सुबह तो किसी भी तरह खोले नहीं खुलती जब सुबह आते हैं 4 बजे। अब तो फिर भी चलो ये है कि चलो खुल जा रही है। शिव शक्ति रेस्टोरेंट मिला नहीं मिला, शिव शक्ति फ्लूदा वाला तो मिल गया। बहल था, ये आपने सही बताया था चौधरी साहब, ये रहा बहल का बोर्ड। अब पिलानी वाले रास्ते राजगढ़ झुंझुनू। हाँ, ये लिखा ना लेफ्ट मुड़ना है, ये रोड बन गया, टूट रहा था ना राजगढ़ पिलानी। अच्छा, तो हम पिलानी वाली साइड मुड़ जाएंगे। ओके सो गाइस, अब हम मुड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये वाला रास्ता, ये तब तो मुझे भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा याद रहा हो गया रास्ता। इस वाले रोड पे मुड़ जाएंगे ना अब लेफ्ट। सो गाइस, अब हम पिलाने वाले रास्ते पे मुड़ चुके हैं। और ये भी सीधा ही जाना ना, कुकड़ी खानी खा लेंगे कुकड़ी। ठीक, ऐसे मन ललचा देते हो और फिर मना कर दोगे, वो इतनी मुंडी खाओगी तो फिर कहा क्यों था। खैर, मुझे तो नहीं खानी थी। अब तो कहूंगी खाने करते। मटके देखो कितने अच्छे हैं, सारे के अच्छे माड़े थे, इतनी दूर तो फूट और जावे ले जाने। आपके पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं, वो भी सॉलिड, सटीक, टिकाऊ। कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि है। घर वालों के साथ आए थे तो हमने माँ दुर्गा भोजनालय पे चाय पी थी। भोजनालय तो है ही नहीं इसमें। ये ले लो, फलूदा खा लो, बादाम शेक पी लो, आगे जो मिला उस पे भी आगे मिले ही ना। कितने गंदे हो आप। कहाँ ले जाओगे पैसे बचा के?
जितनी एनर्जी थी उसकी आधी रह गई है, आधा रास्ता रह गया, आधी एनर्जी रह गई है। चगल के 12 बज गए। सही है फिर, बढ़िया रास्ता। अभी ढूंढा भगा रहा है कति। अरे वो थोड़ी दूर बजाओगा। यहाँ बोर्ड लगा है कुत्तों से सावधान। जब यहाँ कुत्ते का निशान होना तो कुत्तों से सावधान होगा ना। अरे आए तुम। अब वो कुछ और था, वो काला काला था। काला काला का मतलब कुत्ता ही थोड़ी होगा, कुछ और भी तो हो सकता है। स्कूल में गए हो, वो पता है गायों का मतलब था, क्योंकि इस रूट पे बहुत सारी गायें रहती है। हाँ रहने देखिए, समझ रहे हो ना। गलत क्यों बताओ, वो बोर्ड गाय का था। बोलो गाय का था। गाय का नहीं था। गाय का था। ज्यादा बोलो ना तूड़े की इसमें क्या कह रहे हैं उसे। जंगली जानवर भाई यहाँ उतर कर घूमना मना वैसे हो। ये बात है ना। तो हाँ, क्योंकि खेत तो यहाँ भी है तो वैसे थोड़ा डरावना सही। कैसे यहाँ के घर दिखाती हूँ आपको। बड़े मस्त घर है, पूरा सुनसान सा खेत होता है, खेत के बीच में एक घर होता है। मैं तो एक दिन नहीं रह सकती। दिखाती हूँ आपको, रुको। एक ये घर है, इस घर के आसपास कोई घर नहीं। आप देखो दूर दूर तक खेत है। अब उसके बाद कुछ दूरी पे जाके यहाँ ये किसी का कुछ नहीं, कुछ सीमेंट वगैरह का वो है। और यहाँ पे लोग घर ऐसे बनाते हैं, घर बनता है फिर दूर दूर तक कोई घर नहीं होता। ये तो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। फिर वो देखो एक घर वो रहा, एक घर आपको नहीं दिख रहा था, गाड़ी तेज चल रही। एक घर वो रहा, इतने दूर दूरी पे घर होते हैं। अपने घर में गया अच्छा वेन्यू वाला अच्छा, हाँ वो भी उसका घर होगा। हाँ हाउस भी बना ले हैं तो 5 किले ले लिए किसी ने। हाँ घर बना देंगे। हाँ ये भी है, सस्ते। देखो गाइस वो रहा इतनी दूर दूर में घर होते हैं यहाँ पे। मुझे समझ आता रहते कैसे, मैं तो डर डरती मर जाऊं। ट्रक भी आ गए, ट्रक, हाँ ट्रक रहते हैं इस पे। श्री श्याम भोजनालय। यहाँ के खेत, यहाँ के खेत थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं। एक भिवानी पुलिस चेक पोस्ट आ गया है, जहाँ पे आप कभी कभार कोई पुलिस वाला नहीं बैठा है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो। बाहर नहीं बैठा। हाँ वो बात सच। भाई मैं तो इनके घर के सोच रही हूँ। देखना एक घर पूरी रोड पे, ये एक घर, और वो भी शीशे के, वो भी नहीं। फिर क्या हो गया। एक ये घर देखो, घर बना देंगे। बोर्ड इसलिए लगाया था, वो घूम रहा है ना भेड़ा, बछड़ा, कीट जंगली जानवर, पशु प्राणी घूमते हैं, वो बोर्ड इसलिए था। है आए बड़े अपने बड़पन में छोड़ना रहे हैं, क्योंकि मामा का मंदिर देख के बढ़िया। मंदिर तो है यहाँ बढ़िया सारे। ये पिलानी। अब छोटी राधा बड़ी राधा बिताऊंगी। वो दूसरे रूट पे थी शायद, इसी पे ही थी शायद। छोटी राधा बड़ी राधा। गाइस यहाँ के खेत देखो कितने जबरदस्त। और खेत के बीच में इतना बढ़िया घर देखो। पार्टी चल रही है, वो शादी शुदी है कोई यहाँ पे। अब सालासर 116 रह गया है। 160 की दिखा रहे हमने। 160 आपको कोई रूट और गलत दिखा रहा होगा। हमारी है सर से सालासर। करूँ अभी, रुको। बंद पे गलत लिख रखा था। कितना था? 116 लिख रखा था। है 160। बताओ 50 किलोमीटर का हेर फेर। ऐसा थोड़ी होता है। आदमी को गुमराह कर रहे हैं इनके बोर्ड।
वो तो हम दो फोन में गूगल मैप चला के चल रहे हैं। सुनसान सा रोड है। रात को तो कति डर लगा भाई, कुछ कहो, मैं तो डर लगे। तू पीछे लौट दिया डिग्गी में। मैं डिग्गी में क्यों लौट जाऊं? दिन में चलो कहीं, रात को मेरे बस की नहीं। बस मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता है जो उसके घर रुक जाऊंगी। होटल, हाँ, इनके होटल भी ऐसे भूतियाना से। यहाँ के खेत देख लो आप, वनगो में क्या खेत है यहाँ के, जबरदस्त। बाहर खेत हो। बाढ़ा पता है आपको क्या होता है? क्या होता है बताओ? ये देखो, यो खेत अभी ताजा ताजा बाया हुआ है। देखो देखो, ध्यान से देखो आप। पता है आपको क्या होता है बाना? खेत बाना। पतिदेव ना, राधा बड़ी आएगा, राधा बड़ी में। अब इसके बाद आएगा राधा छोटी। इसी रूट पे था राधा बड़ी और राधा छोटी। आगे है, अब आएगी राधा छोटी। जगह का नाम है कैसी। फाइनली हमें उस फ्लावर के बाद मुड़ना है गोस्वामी सतवीर फैमिली रेस्टोरेंट। फोटो खींच लिया ना, वीडियो में आ गया ना। फोटो भी खींच लिया। फिर यहाँ से अब सीधे जाएंगे। फाइनली हम यहाँ से प्रेस का रोड बन रहा है। ये प्रेस का रोड होता है। 130 किलोमीटर रहेगा हमारा यहाँ से। 130 किलोमीटर रहेगा। ये सार साला सरवड़ा रोड आगे। अच्छा, चूरू के पास निकले हम। चूरू के पास निकले हैं, चूरू के पास जाएंगे। हाँ, माडा लग रहा है शायद रात को ढाले में। बात ऐसी है, मेरे तो बस की नहीं खेलने आना। वो था हमारा सला के लिए चढ़ेंगे हम। कोई नहीं, ये रोड बन गया, ये पहले नहीं था। चूरू है 56, सालासर 124। हाँ बता दी 130। राधा स्वामी सत्संग। ये हम 90 100 चलेंगे। हम 90 100 चलेंगे। क्रूज पे लगा दो छुट्टी। लगा दिया। बिना गाड़ी चलाए बैटरी डाउन हो गई है। बस इतनी एनर्जी थी मेरे में। अब मेरे पार्टनर कंटिन्यू करेंगे आगे। जी पार्टनर, यस। आर यू एक्साइटेड? कुछ खाना होगा तो आ जाएगा। चाय पिला देना, आपकी अति कृपा होगी। मैं कुछ करा भी नहीं तब भी मैं थक गई, बताओ। बोल बोल कर वीडियो बना रही हूँ ना मैं। पहला फुल गाइस, मैं अब फुल व्लॉगिंग करने लगी हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को बहुत प्यार देना, बहुत सपोर्ट देना। आई नो अभी थोड़ी थोड़ी मैं मिस्टेक करती हूँ। हाँ वही लाइन। हाँ हाँ हाँ, ये रहा यहाँ से कह रहे रास्ता है। चलो ठीक है, हाँ यही वाला रास्ता था। हाँ तो गाइज मैं बीच में टोक दिया था मुझे मेरे पति ने। तो गाइज मुझे बहुत सपोर्ट करना, प्यार देना। छोटी छोटी व्लॉगिंग शुरू करी है और ट्रैवलिंग की। देखो मैं, हम इतना तो ट्रैवल नहीं करते, बट जो भी हमारे छोटे छोटे ट्रिप होंगे मैं उनकी फुल व्लॉग करूँगी। और प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट देना, अच्छे अच्छे विश देना और बहुत सपोर्ट करना। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। सो अभी तो हम आपको साथ लेके चल ही रहे हैं अपनी सालासर की जर्नी पे। तो और जो भी करेंगे आगे आपको दिखाते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मेरा चेहरा उतर गया है। स्टार्टिंग में देखो और अब देखो। और ये एनर्जेटिक है, इसको नजर ना लगे। देखना गाइस, ये व्यू देखो आप। हाईवे है ये, जबरदस्त हाईवे। आ गया हमारा पहला रेत का टीला। और हम हमेशा इसके चक्कर में धोखे में रह जाते हैं कि एक रेस्टोरेंट है टीले वाला, वो ढा दिया, बट ऐसा नहीं है गाइस। कुछ दूरी पर चलने के बाद और हमें टीले वाला रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और गाइस मेरी फुल्ली बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, ये चक्षु मुझे खोलनी पड़ रही हैं और कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रही। बस थक गई है गाइस, पूरा थक गई हूँ। वैसे सुबह का सफर ज्यादा अच्छा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अब।
ये सफर तो बहुत एग्जॉस्टिव हो गया, बहुत ज्यादा। नाज के महसूस होया कि रुके ना कि हम बसे ना। नहीं रुके नहीं, पर सुबह का जाती, या तो नाइट भी होता है शायद, मैं सो जाती थी 2 घंटे, है ना। लगातार चलते रहे तो 4.5 घंटे पहुंच जाएगा। हाँ ये भी है। जिस टाइम बहुत तेज नींद आ रही है, आँख खोले नहीं खुल रही है। 99 किलोमीटर बस। क्या मैं सो सकती हूँ? 10 रुपए ले लेना। होटल कुबेर। होटल कुबेर है, बुंडा होटल कुबेर है। बेल्ट खराब करना रिमोट में नहीं होगी। मेन राजस्थान, लुक एट दिस, चारों तरफ रेत भरा खेत और सामने यहाँ देखो, यहाँ दिख रही है प्रॉपर खेत में रेत। ये वाला नहीं है। था पीछे मनाड़ो को चलाई थी सफारी राइड। मैं 110% अरे वो ही है बाबू यो। इन्होंने बना दिया क्या? मुझे लग रहा है कि हाँ इन्होंने पक्का ये वाला नया बन गया यहाँ पे अब। ये सही कह रहे हो आप। अरे इन्होंने चेंज कर दिया भाई। हाँ सही कह रहे हो, ये पूरा ही चेंज हो गया। बस चाय पिला दो। हाँ ये चेंज हो गया, सही कह रहे हो आप। गाइस फाइनली हम जो हमारा हर बार टीलक हो जाता है उस पे पहुंच गए हैं और जल्दी से चाय पीते हैं, क्योंकि छोले भटूरे नहीं खाने, बस चाय पीनी है। मिलते हैं आपसे चाय पी के। भाई बाहर तो कतई अलग माहौल है। तो गाइस हमने ले ली है एक आइसक्रीम और अब हम निकलते हैं घर के लिए। गाइस पूरी धूप है, पूरी चिलचिलाती हुई धूप। और यहाँ पे सब चेंज हो गया। आप मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ और था, अब कुछ और आ गया है। चलो जल्दी बैठ जा। बैठ रही हूँ। धूप में चढ़ गया टीले पे पर जो पहली बार आ गए तो सोचे चढ़ ही जाऊं। देखो भाई जबरदस्त गर्मी है। पर तो गाइस अब हम निकल चुके हैं। अब कितने किलोमीटर रहेगा अब ये बता दो बस। 70। ओके। तो गाइस हमने एक आइसक्रीम खा ली थी, बस इसमें एनर्जी मिल गई है। आप जल्दी से दर्शन करते हैं। और ये इंसान बार बार मेरी आइसक्रीम अपनी खा ली और मेरी चीन आपकी नहीं खाते, आप मेरे क्यों खा रहे हो? ये चिट मेरे सूट पे सॉस गिरवा दोगे ना आप। देखो बस करो, अब चीटिंग मत करो। गाइस मुझे मिले हैं फोका पास्ता। इन फोके पास्ते में डाल रही हूँ मैं अब सॉस। इन्हीं के साथ आई है गाइस, मैंने नहीं बनाया है, कॉम्बिनेशन आई है इन्हीं के साथ। वाले चिप्स हैं और इनको लेने थे पॉपकॉर्न। अब अपने पॉपकॉर्न छोड़ के मेरे पास्ते में हाथ मार रहे हो। तो गाइस थोड़े से नींद भगा लेते हैं। आज का तो ट्रिप कुछ ज्यादा एग्जॉस्टिव हो गया, मुझे तो लग रहा है ना। आपको पहुंच गए ना बस। इतना बढ़िया सफर गया है बिना थकावट के, बिना रुकावट के। फाइनली सालासर रह गया 5 किलोमीटर, आप देख सकते हैं बोर्ड में। और मेरी हो गई थी सिट्टी पिट्टी गुल। मैंने तो एक नींद निकाल दी। मैं कितनी देर सोई हूँ? 40 मिनट। गाइस मुझे तो ना पता है, मैं जबरदस्त कराटे मार के सो रही थी, बस इतना पता है मुझे। बट इतनी तेज नींद आ रही थी, आँख खोलने नहीं खुल रही थी। ऐसा कभी होता नहीं मुझे, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बैठे बैठे ही थक गई मैं। 40 मिनट तो हो गए होंगे पूरे, और अभी भी मेरा ऐसा मन हो रहा है सो जाऊँ, बट नहीं, हम पहुँच गए हैं। तो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, बैठते हैं, थोड़े एक्टिव होते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। गाइस
सालासर रह गया है 2 किलोमीटर। और गाइस इतनी गर्मी है, फुल गाड़ी में एसी चल रहा है और उसके बावजूद भी गर्मी में गर्मी लग रही है यहाँ पे। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू बदवार साहब, ये चिकू को नहीं लेके आए और मैं तो जिद कर रही थी फिर भी लाने की। और इतनी गर्मी है, गाड़ी में भी गर्मी लग रही है, शीशे बिल्कुल तप रहे हैं और सच में बहुत गर्मी है इस टाइम। तो दर्शन करने आना है तो सुबह सुबह आओ और अपना सही टाइम पे घर पहुंच जाओ, है ना। कोई फायदा नहीं लेट आने का। तो बहुत गर्मी है, बहुत तप रही है चीजें। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अब बस। हाँ आगे है और अब देख रहे हैं पार्किंग। दिख जाएगी हमने। हाँ मेन रोड पे था हम, हुआ उड़ा गए। हाँ तो इतनी भीड़ नहीं है गाइस, बट ठीक है। आगे अपनी पार्किंग। आज तो मजा, हम उधर रोकते हैं हमेशा, आज इधर रोकेंगे क्या? उस साइड रोकते हैं हम पीछे। तो गाइस पहुंच गए हम। जगह नहीं, फिर इधर लगा दो कहीं आगे जाके।